श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं जिंदगी में अक्सर दो रंगों से तस्वीर बदल जाती है और दो शब्दों से तकदीर बदल जाती है। वास्तव में हर इंसान अपनी तकदीर को बदलना तो चाहता है, परंतु इसे बदलने का तरीका नहीं जानता। और इसलिए संगम युग पर परम पिता परमात्मा हमें अपने तकदीर की तस्वीर को श्रेष्ठ बनाने की कलम देते हैं। इस तस्वीर की श्रेष्ठता को व इसे बनाने की कलम को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। परमात्मा कहते हैं जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपए के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ परमात्मा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, इसमें अंतर हो जाता है। पर सब इस तकदीर की तस्वीर को थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। संगम युग पर परमात्मा ने हर बच्चे की तकदीर ऊंचे से ऊंची बनाई है। जी। हम सब भाग्य विधाता के बच्चे बने हैं। हम सबका भाग्य, हमारी तकदीर ऊंची है, लेकिन इससे हमारी जीवन अनेक जन्मों के लिए ऊंचे से ऊंची बन जाए, उसकी कलम परमात्मा अपने बच्चों को देते हैं। कहते हैं इस कलम से आप जितनी अच्छी तस्वीर बनाना चाहो उतनी बना सकते हो। जो हमारी जीवन है वो तस्वीर है और भाग्य जो है वो तकदीर है। तो भाग्य तो सबको एक जैसा मिला है जी, लेकिन इस भाग्य को बढ़ाना और बढ़ा करके एक ऊंचे से ऊंची अनेक जन्मों के लिए तस्वीर बना देना, जीवन बना देना, उसके लिए परमात्मा अपने बच्चों के हाथ में कलम देते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम से कोई भी अपनी ऊंची तकदीर की तस्वीर बना सकते हैं। परमात्मा कहते हैं संगम युग पर आप बच्चे जितनी मूल्यवान तस्वीर बनाना चाहो उतना आपके हाथों में है। परमात्मा कहते हैं तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। तो सब इस नंबरवार तस्वीर का जो आधार परमात्मा ने बताया है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा ने तो हर बच्चे को एक जैसी तकदीर दी। जी। वो तो भाग्य विधाता है, सब बच्चों को भाग्य बनाने का आधार बता देते हैं। बच्चे जितना चाहे उतना ऊंचा भाग्य आप बना सकते हो, अपनी तकदीर बना सकते हो, लेकिन हर एक किस तरह से कौन से श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, किस प्रकार से वो अपनी तकदीर की तस्वीर बना रहा है, उसके हाथ में है। जी। एक बार तो सब बच्चों को समान रूप में भाग्य का अधिकार मिल जाता है। जी। हम परमात्मा के बच्चे बने भाग्यवान हैं, भाग्य हमारे हाथों में है, लेकिन उस भाग्य की तस्वीर को अच्छा या खराब बनाना वो हर एक आत्मा के पुरुषार्थ पर है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी, विश्व कल्याणी, रहमदिल, परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। स्थूल में कोई तस्वीर की कीमत जो है, वैल्यू जो है, उस चित्र के आधार पर की जाती है। उसके नयन कैसे हैं, उसके चेहरे की मुस्कुराहट कैसी है, उसका किस प्रकार का फेस है, उसके आधार पर उसकी वैल्यू निश्चित करते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों की जो तस्वीर है वो है आंतरिक स्थिति के आधार पर। ये जो नयन है वो हमारे कितने रूहानियत संपन्न हैं, कितना अंदर से रहम भाव है, दया भाव है हर एक आत्मा के प्रति। तो ये नयनों की आंतरिक स्थिति जो हमारी आत्मा की स्थिति है हमारे नयनों से झलकती है। तो परमात्मा कहते हैं इसकी कीमत, इसकी वैल्यू आंतरिक स्थिति के आधार पर है।
जितनी आपके नयनों में रूहानियत, दिव्यता, पवित्रता, स्वच्छता आती जाती है, उतना ये नयन बहुत अच्छे, दूसरों को आकर्षण करने वाले, दूसरों का भाग्य बनाने वाले बन जाते और आपकी एक तस्वीर जो है बहुत वैल्यूबल बन जाती है। परमात्मा कहते हैं कि मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। जितना आत्मा संतुष्ट रहती है, प्रसन्नचित्त रहती है आंतरिक, क्योंकि अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरे पर मुस्कुराहट अगर आ रही है, कोई मुस्कुरा रहा है, तो उसका मतलब है कि उसकी आंतरिक स्थिति बड़ी संतुष्ट है, प्रसन्नचित्त है। तो उस प्रसन्नता की झलक चेहरे से दिखाई देती है। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जितनी अंदर से आत्मा संतुष्ट है, भरपूर है, प्रसन्नचित्त है, उतना उसका चेहरा, उसका फेस, उसकी तस्वीर बहुत सुंदर, आकर्षक बन जाती है और उसके आधार से उसकी कीमत होती है, उसकी वैल्यू होती है। परमात्मा कहते हैं कि तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। परमात्मा ने हम सबकी तस्वीर ऊंचे से ऊंची बनाने के लिए हमारे हाथ में कलम दी और हर एक ने उसी कलम का अलग अलग ढंग से प्रयोग भी किया। जी। एक है श्रेष्ठ स्मृतियाँ जो संकल्प के रूप में जो चलती हैं और दूसरे हैं श्रेष्ठ कर्म। तो ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद जो श्रेष्ठ स्मृतियों में सदा रहे हैं और साथ साथ हर कर्म में श्रेष्ठता लाई है, जी। कर्म श्रेष्ठ हुए हैं, उनकी तस्वीर बहुत वैल्यूबल बनती गई है। परमात्मा कहते हैं बस संपूर्णता की कमी है, उसकी टचिंग चाहिए। जैसे तस्वीर जब फाइनल बना देते हैं तो उसके बाद टचिंग करते हैं जिसमें कोई भी प्रकार की कमी न दिखाई दे। तो अब समय है कि जब से हम परमात्मा के बच्चे बने तब से हम श्रेष्ठ स्मृतियों में रह रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, हमारी तस्वीर अच्छे से अच्छी बनती जा रही है। जी। लेकिन जब संपूर्ण बन जाएंगे तो कहेंगे संपूर्ण टचिंग हो गई और ये आत्मा बहुत बहुत वैल्यूबल बन गई। परमात्मा आगे कहते हैं कि विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, यह चेक करना है। कोटों में कोई दुनिया के हिसाब से तो परमात्मा कहता है भगवान के बच्चे बने, जिस पर परमात्मा की डायरेक्ट नज़र पड़ी वो भाग्यवान तो बन ही गए, श्रेष्ठ तो बन ही गए। लेकिन जिस आत्मा ने और श्रेष्ठ कर्म किए हैं वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते गए। तो भगवान का बन जाना, उनकी नज़र में आ जाना, ये तो भाग्य है ही, इस तो श्रेष्ठता ही है जी। और वो कोटों में कोई को ही प्राप्त हुई है। लेकिन उसके बाद जिस आत्मा ने जितने अधिक श्रेष्ठ कर्म किए हैं, परमात्मा की याद में रह करके कर्म किए हैं, कर्म करके जिसके अभिमान में वो नहीं आया, करावनहार की स्मृति में रहा, वो आत्मा अपनी और अच्छे से अच्छी तस्वीर बना रही है तकदीर की। इसलिए परमात्मा कहता है एक है श्रेष्ठ आत्माएं और दूसरी है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। कोटों में कोई, उसमें भी कोई। तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं कि नंबरवार हैं, लेकिन ऐसे कौन कितनी तकदीर अपनी अच्छी बना रहा है वो उसके हाथ में है। जी। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं पर उपकारी। मतलब इस डेफिनेशन को थोड़ा स्पष्ट करें। परोपकारी कहते हैं जो दूसरों पर उपकार करना जानता है। जी। कई बार हम दूसरों का उपकार तो करने लगते हैं, अपने को पीछे छोड़ देते हैं। परमात्मा यहाँ हम सब बच्चों को कह रहे हैं जो खुद का पहले उपकार करता है, खुद का कल्याण करता है, खुद पर ध्यान देता है, वो दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। जी। तो परोपकारी आत्माएं ऐसे नहीं दूसरों का उपकार करती रहें और अपने को पीछे छोड़ दें। जब खुद का उपकार हम करते हैं
खुद को हम आगे बढ़ाते हैं, अपनी अच्छी स्थिति बना लेते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने का चांस देते हैं, ये सबसे बड़ा परोपकार है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि परोपकारी बनना, इसकी विशेषता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और करा सकेंगे। मतलब इसमें दो बातें हैं, एक तो है कि स्वार्थपन नहीं होना चाहिए और दूसरा है कि पहले खुद को भरपूर करना है। इन दो चीज़ों को थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा जब परोपकारी की परिभाषा सुनाते हैं तो परोपकारी स्वार्थ नहीं है किसी से, हम अपने को भरने का कोई स्वार्थ नहीं रख रहे हैं, लेकिन पहले हम अपने दिव्य गुणों से, अपनी धारणाओं से अपने को संपूर्ण करते हैं, भरपूर करते हैं जी। जब हमारे पास सब कुछ है तो नेचुरल है, जो भरपूर आत्मा है वो दूसरों से कोई कामना रख करके उसकी सेवा नहीं करती। बिल्कुल। हमारे पास सब कुछ है, संपन्न आत्मा है, आंतरिक स्थिति में भरपूर है, हर दिव्य गुण से भरपूर है, हर शक्ति से भरपूर है, तब तो दूसरों को मदद कर सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से, क्योंकि भरपूर करने के लिए आत्माओं का सहारा हम नहीं ले रहे हैं। परमात्मा से हम डायरेक्ट जब भरपूर हो गए हैं तब हम दूसरों पर परोपकार कर रहे हैं, उन आत्माओं से निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं। बिल्कुल। उनसे कुछ भी प्राप्त करने का स्वार्थ नहीं है जी। उनको सदा आगे बढ़ाने का, सदा उनकी उन्नति हो उसका ध्यान रख रहे हैं, उनसे कोई मुझे प्राप्ति हो ऐसी इच्छा नहीं है। बिल्कुल। भरपूर हमने किया है परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके, उनकी याद में रह करके। तो जितना हम हर शक्ति से, हर गुण से, हर विशेषता से संपन्न बनते हैं, भरपूर बनते हैं, उतना हम दूसरी आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। ये मदद देना ही भरपूरता की निशानी है और यही परोपकार है, क्योंकि हमें उनसे कोई हद की इच्छाएं नहीं है, कोई कामनाएं नहीं है, हम उनको निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार, यह विशेषता सदा देखी, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया, स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे। इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। ब्रह्मा बाबा की लास्ट स्टेज का शिव बाबा वर्णन कर रहे हैं जी। कि जब ब्रह्मा बाबा की संपन्नता समीप आई तो ब्रह्मा बाबा को सब प्रकार के साधन सुविधाएं लोगों ने ऑफर भी की। नया भवन बना, बाबा को पहले ऑफर किया, क्योंकि बाबा जिस भवन में रहते थे उसमें 3 सीट जी। और वो बरसात के अंदर टपकती थी, बहुत ठंडी हो जाती थी। तो सबने कहा बाबा भी नया भवन बन गया है, आप इसमें रहें। बाबा ने उसको स्वीकार नहीं किया। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज बाबा के हाथ में अगर देते थे, प्यार से बाबा ले लेते थे, लेकिन अपने प्रति यूज नहीं करते थे। जी। तो परमात्मा ब्रह्मा बाबा की विशेषता सुना रहे हैं कि जब संपूर्णता को ब्रह्मा ने प्राप्त किया तो उसके पहले वो उपराम हो गए, हर चीज से, हर वस्तु से। न महिमा स्वीकार की, न साधन स्वीकार किया, न कोई वस्तुएं स्वीकार की, लेकिन उनसे उपराम हो गए। और उपराम रहते हुए सब बच्चों के लिए है परोपकार की भावना, और बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को सब साधन, सब सुविधाएं उपलब्ध कराई, लेकिन खुद की इच्छा नहीं रखी। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये उनकी संपन्नता और संपूर्णता की निशानी है। जी। उसी से वो संपूर्ण बने। तो जब आप बच्चे इतने उपराम बन जाएंगे, दूसरों के प्रति परोपकारी बन जाएंगे, वो निशानी है कि आप भी अपनी संपन्नता को प्राप्त कर रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर ही जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। मतलब इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। दुनिया में भी ये दोनों कार्य मुरली के आधार पर किए जा रहे हैं। जैसे मुरली एक
जो बीन बजाने वाले होते हैं उस बीन को भी मुरली कहते हैं। और वो बीन बजाते बजाते जो जहरीला सांप होता है उसको भी वश में कर लेते हैं। और जब वो डांस करने लगता है मुरली की धुन पर तो उसको पकड़ करके उसके विष के दांत निकाल देते हैं। जहरीले दांत निकाल के फिर उसे डांस करवाते हैं और पैसा कमाते हैं। जी। लोग दुनिया के अंदर ऐसा एक धंधा करते हैं। तो परमात्मा कहता है एक तरफ मुरली जो है डांस कराती है, खुशी में नचाती है, जो श्री कृष्ण की मुरली का गायन है। कैसे गोप गोपियाँ उस मुरली की धुन पर मस्ताने हो जाते थे, डांस करते थे। और दूसरा वो मुरली जो विष को ख़त्म कर देती है, जहर को ख़त्म करके डांस कराती है। ऐसे ही आप बच्चे मुरली तो बहुत सुन रहे हो, मुरलियाँ तो कितनी सुन ली है। अब आपके जीवन में वो धारणाएं आ जाएं जो आपके व्यवहार से लोगों का कड़ुआपन, विषैलापन समाप्त हो जाए जी। उनके कड़े संस्कार चेंज हो जाएं। उसके लिए मुरली आपके स्वरूप में आ जाए। जितना आप मुरली को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, ज्ञान स्वरूप आत्मा बन जाएगी, उतना खुद भी खुशी में डांस करेंगे, अन्य आत्माओं के कड़ुएपन को, उनके संस्कारों को परिवर्तन करके उनको भी खुशी में नचा देंगे। जी। परमात्मा आगे कहते हैं, मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की शुभ आशा है हर बच्चे प्रति वह प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। परमात्मा कहते हैं मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, परमात्मा से भी प्यार है। लेकिन मुरली और मुरलीधर से प्यार की निशानी क्या है? आपके जीवन में वो परिवर्तन दिखाई दे जी। वो धारणाएं जो बाबा ने कही हैं बातें वो आपके जीवन से दिखाई दें। बिल्कुल। शिक्षाएं मुरली की कई बातें हम रिपीट कर लेते हैं, दूसरों को कहेंगे आज बाबा ने ये बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जो अच्छी बात कही है क्या वो मेरे जीवन में आ गई? अगर मेरे जीवन में आ गई है तो इसको परमात्मा कह रहे हैं ये है मुरलीधर से प्यार। जी। परमात्मा के कहते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय। इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। बहुत सुंदर परमात्मा ने कल्प की स्मृति दिलाई जी। और 5000 साल पहले जो किया था, परमात्मा कहते हैं आपने अपनी तकदीर की लकीर खींच ली थी। आप कल्प फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बने थे। परमात्मा नॉलेजफुल हैं और उनको अपने बच्चों का भविष्य पता है। अपने बच्चों को भी वो स्मृति दिला रहे हैं कि आपने तो हर कल्प में अपनी इतनी ऊंची प्रारब्ध बनाई थी, अपना इतना ऊंचा भाग्य आपने बनाया था, परमात्मा को पता है। और अपने बच्चों कहते अभी वो कर्म रूपी कलम फिर से रख दो, रेखा सीधी होगी या टेढ़ी होगी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेखा तो पहले से खिंची हुई है। अब फिर से उस पर कदम रखो और वही कर्म करने लगो तो आपकी प्रारब्ध तो ऊंचे से ऊंची बनी थी, फिर से बन जाएगी। इसमें अटल निश्चय हो और अटल निश्चय के आधार से हम श्रेष्ठ कर्म करते चलें और जो कर्म करें उसमें दृढ़ता का संकल्प हो। तो परमात्मा कहता वही संकल्प तपस्या है, वही संकल्प बेहद की वैराग्य वृत्ति की निशानी है। बिल्कुल। वही संकल्प हमारा परिवर्तन करता है। पता नहीं कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, विजय होगी या नहीं होगी, इस प्रकार के कमजोर संकल्प हार खिलाने वाले हैं। इसलिए परमात्मा कहते बच्चे अभी कल्प कल्प की नूंधी हुई नूंद को इन आँखों से देखो और अनुभव करो। आप कर्म रूपी कदम उठाओ आगे, भाग्य तो आपका बना हुआ है, परमात्मा देख रहे हैं। कर्म करने में पीछे नहीं रहो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, प्रारब्ध तो आपकी बनी हुई है। बिल्कुल। निश्चय बुद्धि है तो विजय निश्चित है ही। इसलिए स्वयं में भी निश्चय है, ड्रामा में भी निश्चय है और ड्रामा के क्रिएटर में भी निश्चय है जो हमें ज्ञान दे रहा है। जी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना
यह भी नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते नॉलेजफुल। वैसे नॉलेजफुल की इस परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को हर बात में, हर कर्म में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छा बनने की ट्रेनिंग देते हैं जी। क्योंकि कई बार हम जो छोटे हैं, निमित्त आत्माएं जिनको हम कहते हैं, हमारी दादियां हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको हम निमित्त कह रहे हैं जी। लेकिन छोटे जो हैं अगर अलबेले हैं, कोई कारण से बार बार निमित्त आत्माओं से सेवा लेते हैं, उनसे कहलवाते हैं, तो ये भी एक बोझ चढ़ता है। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि अगर निमित्त आत्माओं से बार बार आप कोई सेवाएं ले रहे हो, बार बार उनसे कोई बात पूछ रहे हो, माना आप उनको थका रहे हो। वो तो निमित्त हैं, वो तो आपको गाइड करेंगे, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। जहाँ पर भी कोई ऐसे संस्कार हैं, स्वभाव हैं या कोई वस्तुएं आपके पास हैं, उनको संभालना, उनको ठीक तरह से व्यवस्थित रखना। क्योंकि ये जब महावाक्य उच्चारण हुए तो उस समय तक भी कई बार जो समर्पित भाई बहनें थे, अलबेलेपन में अपने वस्त्रों की संभाल नहीं करना, अपने स्वास्थ्य की संभाल नहीं करना, अपना ध्यान नहीं रखना और बार बार बड़ों से कहलवाना कि आप अपना शरीर का ध्यान रखो, आप अपने वस्त्रों का ध्यान रखो, अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, ये गुम नहीं होनी चाहिए। तब बाबा उसके लिए कह रहे हैं कि आप नॉलेजफुल बन करके अपनी और अपनी वस्तुओं की संभाल करो। जी। बाबा ने बहुत सुंदर मिसाल दिया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा बहुत रमणीकता से बच्चों को शिक्षाएं देते थे। कहते थे कि अगर कभी हमारा रुमाल भी गुम हो जाता है, क्योंकि सबसे छोटी चीज़ यही हाथ में रहती, कभी इधर छूट गई, कभी इधर छूट गई, तो बाबा को कोई कंप्लेन करता था, बाबा इसने अपना रुमाल गुम कर दिया, तो बाबा कहता था, अरे तुम अपना रुमाल भी अगर नहीं संभाल सकते हो तो ऐसा न हो जैसे रुमाल गुम कर दिया ऐसे तुम भी कभी चलते चलते गुम हो जाओ। इसलिए अपना ध्यान रखो। हर बात में हर चीज़ का ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। नॉलेजफुल का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ये आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र का ज्ञान है और वो हम कोर्स करा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, वो नहीं। लेकिन नॉलेजफुल स्थिति में शरीर का भी ज्ञान है, अपनी बीमारियों का भी ज्ञान है, सबके साथ कैसे मिल करके चलना चाहिए उसका भी ज्ञान है। जो चीज़ें हमारी मिली हुई हैं, जो हम यूज में ला रहे हैं, उनको संभालना, उनको व्यवस्थित रखना, उसका भी ज्ञान है। तो हर प्रकार का जो ज्ञान है जब हमारे जीवन में आ जाता, समझ आ जाती, तब हम कहलाते हैं हम नॉलेजफुल हैं। तो बाबा अपने बच्चों को ऐसा नॉलेजफुल बनाते हैं कि हर चीज़ में परफेक्ट बने। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। ऐसा आज हमने बहुत ही गहराई से कैसे अपने जीवन की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाए, इसको जाना। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि तकदीर की तस्वीर को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारी दृष्टि सदा रूहानी, परोपकारी, विश्व कल्याणी होनी चाहिए और हमारे चेहरे पर सदा संतुष्टता और प्रसन्नता की चमक होनी चाहिए। परमात्मा ने कहा कि श्रेष्ठ तकदीर की कलम है श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। परमात्मा ने कहा कि संपूर्णता की, संपन्नता की निशानी है परोपकारी बनना, और परोपकारी आत्मा की विशेषता है सदा स्वार्थ से मुक्त रहना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: तस्वीर का मूल्य बढ़ाने वाली दो विशेषताएं, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। तस्वीर बनाने की कलम श्रेष्ठ स्मृति व श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। परोपकारी अर्थात स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। हर परिस्थिति में, हर कार्य में स्वार्थ भाव से मुक्त रहना।
मुरली और मुरलीधर से प्यार का सबूत, जो कहा वो करके दिखाना। राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।